बात करें ज्यादा टाइम हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a प्लस बी की वैल्यू 60 दी गई है और हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस का cos a cos b। तो देखते हैं cos स्क्वायर a है प्लस का cos स्क्वायर b है माइनस का cos a cos b है। अच्छा क्वेश्चन को देखते एक चीज समझ में आती है, कोई cos a cos b है तो cos a cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b के केस में हम लोग क्या करें, हाफ कर दें और यहाँ पे हम लोग 2 कर दें, ठीक है। 2 टाइम्स cos a cos b कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। तो ये वजह होगी cos स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर b माइनस का, अगर ये देखा जाए हाफ 2 cos a cos b का मतलब हो गया cos ऑफ a प्लस b, क्योंकि a प्लस b के फॉर्म में चाहिए हमें, और ये cos a माइनस b हो गया। ओके, a प्लस b का मतलब कितना 60 दिया है, a प्लस b क्या है 60 है, तो 60 का मतलब कितना हो गया 1/2 हो गया। तो ये वैल्यू होगी cos स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर b माइनस 1/4। ध्यान से देखिएगा 1/2 1/4 और माइनस का होगा हाफ cos a माइनस b। अब समस्या ये आ जाती है कि यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो cos a माइनस b आ गई, क्या है cos a माइनस b, वैल्यू किस फॉर्म में a प्लस b के फॉर्म में। तो हमें क्या सोचना चाहिए भैया cos a प्लस b के फॉर्म में और भी वैल्यूज आ जाए, क्योंकि अब इसका काम नहीं हो सकता कुछ भी। a माइनस b है, अगर आप फॉर्मूला भी पुट करते हो तो वहां पे जाकर मल्टीप्लाई के केस में जाता है, एंगल्स सेपरेट हो जाते हैं। हमें चाहिए a प्लस b का फॉर्म। तो एक चीज हम आपको याद दिलाते हैं, आपको याद होगा cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर b की जो वैल्यू होती थी वो होती थी cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। शायद आपको याद आया हो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है, cos स्क्वायर a प्लस का ये है 1 माइनस का sin स्क्वायर b है माइनस 1/4 माइनस 1/2 cos a माइनस b, ठीक है। तो चीजें अगर क्लिक करते हैं तो काम बन जाता है, cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर b। इसके लिए क्या लिखेंगे cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b लिखा, ठीक है। 1 माइनस 1/4 तो प्लस का 3/4 हो गया माइनस का हाफ cos a माइनस b हो गया, ठीक है। तो सारी चीजें a प्लस b के फॉर्म में आ गई। तो a प्लस b देखिए cos a प्लस b का मतलब 1/2 cos a माइनस b, ये माइनस का 1/2 cos a माइनस b, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू क्या बच गया 3/4। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया 3/4। समझ में है, इजी था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज द रूट 3 टाइम्स। अब हम लोग cosec और sec के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व तो करते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं sin और cos के फॉर्म में चेंज कर देते हैं और देखते हैं कि वैल्यू क्या होगी। तो हमने लिखा sin 20 लिख दिया और माइनस का यहाँ पे लिखा 1/cos 20 लिख दिया, ठीक है। एलसीएम लेना पड़ेगा, रूट 3 cos 20 हो गया माइनस का sin 20 है डिवाइड बाय यहाँ हो गया sin 20 और ये हो गया cos 20, ठीक है। ऐसा हो सकता है। अच्छा नीचे क्या बनता हुआ दिख रहा है, अगर आप 2 मल्टीप्लाई कीजिए 2 यहां कर दीजिए तो नीचे बनेगा आपको sin 40, 2 sin a इंटू cos b sin 40। ऊपर तो थोड़ी सी समस्या है ना, यहाँ पे रूट 3 cos 20 है माइनस का sin 20, तो कोशिश कीजिए कि कुछ बैलेंसिंग बन सकती है क्या। तरीका देखिएगा ध्यान से, 2 हमने यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई किया, 2 तो पहले से था, 1 2 मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने का मतलब कि हमने डिवाइड किया यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड किया। अब हमें नीचे sin 40 है तो ऊपर भी कोशिश करेंगे कि sin 40 का फॉर्मूला बन जाए। रूट 3/2 है यहाँ पे, रूट 3/2 का मतलब होता है sin 60 लिख सकते हैं और ये होगा cos 20, sin के साथ cos, तो cos के साथ sin माइनस cos 60 और हमने लिखा sin 20 और नीचे क्या है sin 40 है, ठीक है। तो सिंपल सा 4, ऊपर क्या मिला sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin a माइनस b हो गया और डिवाइड बाय हो गया sin 40। तो देखिएगा ये वैल्यू कैंसिल होगी, तो आंसर क्या आ गया इसका 4 आ गया। आंसर क्या आ गया इसका 4 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा अरेंजमेंट करना था, इजी क्वेश्चन था, आप प्रैक्टिस करेंगे इजीली हैंडल हो जाएंगे, ठीक है। एंड नाउ दिस वन, एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, cos अल्फा sin अल्फा दिया गया a और cos अल्फा cos बीटा b दिया गया है। सोचते कैसे हैं समझ नहीं,
हम पर जो भी रिजल्ट्स दिए गए बेटा वो सभी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है, सभी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हमें स्क्वायर तो करना है और ऐड भी करना है, स्क्वायर करना है, ऐड भी करना है। तो सबसे पहला काम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस का 2 साइन अल्फा साइन बीटा हो गया, प्लस इसके लिए cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस का 2 cos अल्फा cos बीटा आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिलती है 1, सॉरी ये वैल्यू मिलती है आपको 1 और ये वैल्यू मिलती है आपको 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। इसका मतलब हो गया 2 प्लस, ध्यान से देखिएगा 2, अगर आप इसको ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे क्या मिला cos a cos b प्लस sin a sin b, इसका मतलब है cos अल्फा माइनस का बीटा मिल गया आपको, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 आप ट्रांसफर कर सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2 की जो वैल्यू है वह cos अल्फा माइनस बीटा की। ठीक है, किसकी वैल्यू है? cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है। अच्छा, ये केस तो हो गया, ठीक है, cos अल्फा माइनस बीटा आ गया। हमें जो रिजल्ट चाहिए बेटा वो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 टाइप के रिजल्ट चाहिए, तो टैकल कर देते हैं बेटा। cos थीटा अगर आपको मालूम है तो उसे हाफ एंगल में कन्वर्ट करना भी आपको आता है ना, हाफ एंगल में कन्वर्ट करना। तो अगर cos थीटा की वैल्यू दी गई है तो हम साइन भी निकाल सकते हैं, cos भी निकाल सकते हैं। काम करते हैं, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के बारे में बात कर लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के बारे में बात करते हैं, तो वैल्यू क्या आती है? 1 प्लस का cos थीटा डिवाइड बाई 2 आता है, ये तो आता है 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई 2, तो तभी तो हाफ होगा। अगर ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू होगी 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा बाई की वैल्यू कितनी है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बाई 2 माइनस का 1 डिवाइड बाई 2। देखो ध्यान से, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये अगर 2 करेंगे तो माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। वैल्यू क्या बची? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आ गई। ये वैल्यू किसकी? cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की। इसका मतलब है cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस इन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो चेक कीजिए मैच किया नहीं, ठीक है ना, बाई 4 यहां पे अगर होता तो मैच कर जाता। तो तरीका तो पता चलेगा आपको कि वैल्यू कैसे निकालना है। तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने। अब बात करते हैं दूसरी वैल्यूज के बारे में, ठीक है, दूसरी वैल्यू भी निकाल देते हैं। अब बात करते हैं कि अगर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 निकालना होता तो क्या होता? तो वैल्यू क्या आती है बेटा? 1 माइनस, ठीक है ना, 1 माइनस आती है 1 माइनस का cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 आता, ये आता, जैसे प्लस था यहाँ पे माइनस आता, तो वैल्यू होती है 1 माइनस, वैल्यू पुट कीजिए बेटा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और माइनस की जगह क्या आता? प्लस 1 आ जाता, और डिवाइड बाई होता है 2। ठीक है, वैल्यू देखिए बेटा 2 हो जाती, 2 एलसीएम होता, तो 4 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती, डिवाइड बाई 2 नीचे आता 4 होता। ठीक है, मीन साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की जो वैल्यू होती वो वैल्यू क्या चाहिए थी? इन रूट ऑफ 4 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई 4 होनी चाहिए, ये भी आ जाती। ठीक है, तो इसका साइन का भी केस मैच नहीं किया, कॉस का भी केस मैच नहीं किया। अब बात करते हैं टेन के केस की। किसकी बात करेंगे? टेन के केस की। तो सिंपल सा है, कॉस हमने निकाल दिया है, कॉस निकाल दिया ना, और साइन भी निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हम बात कर सकते हैं टेन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की। क्या होता है? साइन बाई कॉस होता है, तो दिस अपॉन दिस, मतलब वैल्यू कितनी आ गई? इन रूट ऑफ 4 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय, डिवाइड में क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? दिस अपॉन दिस कर देते, रिजल्ट कौन सा मैच कर दिया आपने? दिस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे क्वेश्चंस, अभी और कुछ देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, चलिए नोट कर दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x by 2 cos x by 2 and tan x by 2 where tan x is equal to आपको दिया गया -4/3 और x की कंडीशन दी गई है lie in second quadrant। सेम आपको cos x दिया गया है और x थर्ड में लाई करना है, sin x दिया गया है और x की वैल्यू फोर्थ में लाई कर देंगे, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग आपको इन सबकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल सा तरीका बता देते हैं कि अगर आपके पास x की वैल्यू दी गई है, देखिए ध्यान से 10x अगर दिया गया है आपके पास, तो इसका मतलब है कि इसे हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं और वैल्यू आ सकती है 2 10x by 2 upon 1 minus 10 square x by 2 आ सकती है अगर 10x दिया गया है तो, ठीक है। अगर cos x दिया गया है तो cos x का मतलब होता है 1 minus का 10 square x by 2 डिवाइड by 1 plus 10 square x by 2। तो cos x के केस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां से 10x by 2 की वैल्यू निकल आएगी। बेटा थर्ड वन, अगर आपको sin x दिया गया है तो इसका भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए 2 10x by 2 upon 1 plus 10 square x by 2 होता है। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो कहीं कोई समस्या नहीं है। तो जब आप बात करते हैं फर्स्ट की, 10x की वैल्यू दी गई बेटा -4/3 इज इक्वल टू, हमने 10x by 2 को अगर मान लीजिए a लिख दिया, क्या लिख दिया, a लिख दिया, इसका मतलब है 2a upon 1 minus a square। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए क्रॉस कर दिया जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस किया तो माइनस का 2 प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 3a, 3 आ जाएगा। वैल्यू आ गई 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल आप इसका फैक्टर कर सकते हैं, तो 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac, ये देखो फैक्टर इसका हो नहीं रहा है, तो इस टाइप्स ना करके हम क्या करें बेटा, क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड। तो a इज इक्वल टू देखेंगे तो क्या आएगा -b 3 प्लस माइनस इन रूट ऑफ b स्क्वायर 9 माइनस 4ac मतलब हो गया 16, कंप्लीट तो हो ही रहा था 2 into 2 4 आ गया, 3 प्लस माइनस या 5 डिवाइड बाई 4 a की वैल्यू, ठीक है। जब आपने प्लस लिया है तो वैल्यू क्या आ गई, प्लस लिया तो वैल्यू आ गई 2, और जब नेगेटिव दिया है तो a की वैल्यू आ गई है -1/2। अब समस्या ये आ जाती कि आपके पास a की वैल्यू आ गई, अब a एक्चुअली था क्या, 10x by 2 था। अब फर्स्ट कंडीशन देखिए, x की वैल्यू कहां पर है, सेकंड में है, x लाई बिटवीन, कहां पर है, सेकंड में है। सेकंड का मतलब क्या बेटा, π/2 से लेकर के π के बीच में है, तो x by 2 का मतलब क्या हो गया, π/4 से लेकर के π/2 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो 10x by 2 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अगर 10 की वैल्यू मालूम हो गई है तो बाकी सारी वैल्यूज भी आप निकाल सकते हो। ये एंगल x by 2 है, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी, √5। इसका मतलब हो गया sin x by 2 की वैल्यू होगी 2/√5 एंड cos x by 2 की वैल्यू होगी 1/√5। सिंपल तरीका है, बात समझ में आ गई होगी किस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसका एक पार्ट और कर देते हैं, नेक्स्ट पार्ट आप खुद कर लेंगे, ठीक है। बात हम करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट की, cos x की वैल्यू दी गई -1/3, -1/3 इज इक्वल टू आपके पास है 1 minus a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। हमने क्या किया है, 10x by 2 को a पुट कर दिया, क्रॉस कर लीजिए बेटा, तो अगर माइनस को इसके साथ ले तो माइनस का 1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आप भेज दीजिए, 3 माइनस 3a स्क्वायर हो गया, ट्रांसफर कीजिए 2a स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 2, ठीक है। सो a की वैल्यू आएगी +-√2। अब ये वैल्यू किसकी लिखी है, ये एक्चुअल में 10x by 2 है, +-√2, ठीक है। अब x कहां पर है, इन थर्ड, x थर्ड में है, मतलब पाई से लेकर के 3π/2 के बीच में है, तो x by 2 की जो वैल्यू होगी वो π/2 से लेकर के 3π/4 के बीच में होगी, लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट,
कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड में लाई कर रहा है, और 10 सेकंड में कैसा होना चाहिए, निगेटिव होगा। इसका मतलब है 10x/2 की वैल्यू आ गई -√2, -√2। अब बात करते हैं कि बाकी सब वैल्यूज कैसे निकलेंगी। ये x/2 हो गया बेटा, वैल्यू क्या √2, यहाँ 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई √3 आ जाएगी। इसका मतलब है sin x/2 अगर आप निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी √2/3 आएगी, और cos x/2 निकालेंगे अगर आप, cos की वैल्यू 1/√3, लेकिन निगेटिव बिकॉज ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो cos निगेटिव होगा, sin पॉजिटिव होगा, और 10 निगेटिव होगा। बात समझ में आ गई। तो सिमिलर वे से आप थर्ड पार्ट के बारे में बात कर देंगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, आपको आरडी में मिल जाएगा, मतलब बेसिक पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसे टैकल कर लीजिए। कंडीशन केवल क्वाड्रेंट को लाई कराने की है, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, तो ध्यान से आप इसे सॉल्व कर देंगे। ओके, नोट कर लीजिए। हाँ, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इफ अल्फा इज इक्वल टू π/31 दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ 1/4 1/cos अल्फा प्लस का 2 cos अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा दिया गया है, 4 cos 3 अल्फा अपॉन cos 4 अल्फा है, 8 cos 7 अल्फा अपॉन cos 8 अल्फा दिया गया है। ठीक है, सोचते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे cos 2 अल्फा है, यहाँ cos अल्फा है, 4 मतलब 2 मल्टीप्लाई होते हुए बढ़ रहा है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई होते हुए बढ़ेगा कैसे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक सिंपल सिस्टम फॉलो करने जा रहा हूं। 1/4 दिया गया है, और अगर हम बात करें यहाँ पे 2 sin अल्फा अगर हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा हो जाएगा। बाकी सबको हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 1/4 ऊपर हो गया 2 sin अल्फा और डिवाइड में हो गया sin 2 अल्फा। ध्यान से देखिएगा, sin 2 अल्फा हो गया, और इसके साथ जो है वो एक्चुअल में 2 cos अल्फा अपॉन में cos 2 अल्फा है। बाकी सारी चीजें तो है ही है। अच्छा, इन दोनों का हम एलसीएम ले लें, अब देखिए ना सेम पैटर्न जब बनने लगा। अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद क्या मिलेगा आपको, sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा मिलेगा। यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, 2 बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ पे है cos 2 अल्फा sin अल्फा मिल गया, प्लस का यहाँ मिलेगा sin 2 अल्फा इंटू cos अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या मिला, इससे फायदा मिलेगा 1/4। ध्यान से देखिएगा, 1/4 ये हो गया 2, ये हो गया sin 3 अल्फा डिवाइड बाय, नीचे देखिएगा ध्यान से, sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा है, तो ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 4 हो गई, और ये हो गया sin 4 अल्फा, sin 4 अल्फा हो गया। और इसका एडिशन अब किसके साथ हो रहा होगा, 4 cos 3 अल्फा के साथ, डिवाइड बाय क्या है cos 4 अल्फा है, और प्लस में क्या बच गया है, अभी एक टर्म बचा हुआ है। इसको अगर देखते हैं तो 4 बाहर निकाल सकते हैं आप, 1/4 4 अगर बाहर निकाला, क्रॉस किया, ध्यान से देखिए क्रॉस किया तो cos 4 अल्फा इंटू sin 3 अल्फा है, cos 4 अल्फा sin 3 अल्फा प्लस का sin 4 अल्फा cos 3 अल्फा हो गया, और डिवाइड में अगर देखें तो sin 4 अल्फा है और cos 4 अल्फा हो गया, और प्लस का जो पड़ा हुआ है, प्लस तो पड़ा हुआ है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये sin 7 अल्फा हो गया, sin 7 अल्फा। अगेन आपने यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ 8 हो गया, वैल्यू आ गई 1/4 8, ऊपर गया sin 7 अल्फा डिवाइड बाई यहां पर sin 8 अल्फा प्लस 8 cos 7 अल्फा डिवाइड बाई cos 8 अल्फा। अगेन अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 आएगा, और ऊपर क्या जाना चाहिए, ऊपर 8 प्लस का 8 इंटू 7 मतलब 15 आएगा, sin 15 अल्फा होगा, और नीचे अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो नीचे आएगा sin 16 अल्फा हो जाएगा। यही तो केस चल रहा है ना, 2 आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, और एक केस sin पाई बाई अल्फा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 31 है,
अल्फा की वैल्यू पाई बाई 31 है। इसका मतलब ये है कि 31 अल्फा की वैल्यू पाई है। इसका मतलब ये है कि 15 अल्फा प्लस का 16 अल्फा की वैल्यू पाई है। मतलब 15 अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस 16 अल्फा हो सकता है, हो सकता है। तो ये वैल्यू होगी साइन पाई माइनस का 16 अल्फा डिवाइड बाई साइन 16 अल्फा, और ये वैल्यू सेम होगी। तो वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आ गई है। वैल्यू क्या आ गई? 1/2, क्योंकि 4 था, यहां पे वैल्यू क्या है बेटा? सॉरी, यहां पे 4 नहीं 8 बाहर निकलेगा बेटा, क्योंकि देखिए ना 8 था, 8 कॉमन निकालना, क्या कॉमन निकाला? 8 तो यहां पे ऑलरेडी है। 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, यहां पे कितना हो जाता है? 16, 2 से डिवाइड किया, वैल्यू क्या आ गई? 8। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आएगा 8। क्लियर? बात समझ में आ रही है? कुछ क्वेश्चन और देखें, चलिए। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं एक पैसेज के पैटर्न पर। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? लेट cos pi by 7, cos 3 pi by 7 and cos 5 pi by 7 are roots of the equation this 8x cube minus 4x square minus 4x plus 1 is equal to 0। मतलब अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बात की गई है। देन द वैल्यू ऑफ sec pi by 7, sec 3 pi by 7 and sec 5 pi by 7। समझिएगा, चीजें बिल्कुल चेंज हुई हैं। cos pi by 7 आपके रूट है, और वैल्यू किसकी पूछी गई? सेक के फॉर्म में पूछी गई है। किसके फॉर्म में पूछी गई है? सेक के फॉर्म में पूछी गई। तो एक चीज बताते हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, कि अगर मान लीजिए अल्फा बीटा गामा, या सिंपल क्वाड्रेटिक के बारे में ही समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, कोई भी फंक्शन होगा, देन बहुत सिंपल सी बेटा, 1 अल्फा एंड 1 बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये वैल्यू अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो 1/अल्फा एंड 1/बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ 1/x। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रेटिक में आप लोगों ने इसे पढ़ा भी है। तो इसका ही हम यूज करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन को समझेंगे कि अगर मान लीजिए cos pi by 7, cos 3 pi by 7 एंड cos 5 pi by 7 आप रूट्स दिए गए हैं, रूट्स ऑफ 8x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन सिंपल सा काम, sec pi by 7, sec 3 pi by 7 and sec 5 pi by 7 are roots of equation 8x की जगह आपने 1/x किया है, ठीक है। माइनस का 4 1/x का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस का 4 1/x कीजिए, प्लस हो जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने इसका एलसीएम लिया तो क्या आएगा? 8 माइनस यहाँ पे आएगा 4x आएगा, माइनस 4x स्क्वायर आएगा, प्लस x क्यूब आएगा। कहीं कोई समस्या है क्या? जस्ट हमने क्या किया? 1/x के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब ये इक्वेशन हो गई जिसके रूट्स क्या है? sec this and this। तो पहले कंडीशन आपको ये पता है कि इक्वेशन x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। याद आया होगा आपको, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है? -4 है। इसका मतलब क्या? -4, और माइनस तो ऑलरेडी है यहाँ पे, वैल्यू कितने आ गई? 4 आ गई। वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल दिया, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या बेटा? पाई बाई 4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बात है, चलिए
अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी बात करें सेकेंड पार्ट के बारे में। सेकेंड पार्ट क्या कहा गया, साइन पाई बाय 14, साइन 3 पाई बाय 14 और साइन 5 पाई बाय 14 के बारे में बात की गई। समझिएगा चीजों को। यहाँ पे जो पाई बाय 7 था, अब वो एंगल हाफ हो जा रहा है, पाई बाय 14 हो गया। तो अब जो इक्वेशन है उस चीज को समझिएगा कि अगर मान लीजिए एक इक्वेशन देखिए ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 है, हैज रूट्स अल्फा बीटा एटा गामा। तो आप लोगों ने इसके लिए काम किया हुआ है कि इसको हम लिखते थे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस d इज इक्वल टू लिखते थे ax माइनस अल्फा x माइनस बीटा एटा x माइनस गामा। याद है आपको कुछ? इस क्वाड्रेटिक को या क्यूबिक इक्वेशन को हम लोग a के मल्टीपल में स्टेप्स लिखते थे, ठीक है, a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। तो जब आपके पास ये कंडीशन है तो समझिएगा कि आपके पास जो इक्वेशन है वो एक्चुअल में क्या दी गई है, 8x क्यूब है माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू होगा a की वैल्यू क्या है, 8 है, x माइनस का cos पाई बाय 7, x माइनस का cos 3 पाई बाय 7 इंटू x माइनस का cos 5 पाई बाय 7 हो जाएगा। इस पैटर्न को लिखा जा सकता है। अच्छा, अब समझते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है इसका हाफ एंगल आ रहा है, तो हाफ एंगल कब हो सकता है बेटा? ध्यान से देखिएगा। अगर हम ये केस करें यहाँ पे x की को 1 पुट कर दें तो क्या आएगा, 8 1 माइनस का cos थीटा हो गया बेटा, ये 1 माइनस का cos 3 थीटा हो गया और ये हो गया 1 माइनस का cos 5 पाई बाय 7 हो गया, ठीक है। 1 माइनस का cos थीटा, क्योंकि हाफ एंगल करना है आपको। हाफ एंगल करने का मतलब क्या है, 1 माइनस cos थीटा मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 8 टाइम्स, ये वैल्यू होगी 2 टाइम्स sin स्क्वायर पाई बाय 14 हाफ एंगल, इसको चेंज कीजिए 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 14 इंटू 2 टाइम्स sin स्क्वायर 5 पाई बाय 14 हो गया। और यहां पर क्या किया था, x का जो 1 पुट किए, 1 पुट कीजिए 8 माइनस 8 प्लस 1 मतलब कितनी आ गई, 1 आ गई। ध्यान से देखिए कितनी हो गई, 2 2 2 8 8 64 1 अपॉन 64 इज इक्वल टू sin स्क्वायर पाई बाय 14 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 14 एंड sin स्क्वायर 5 पाई बाय 14 हो गया। स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 अपॉन 8। समझ बात आ रही है? तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 8 आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, लास्ट वन, इसको भी देख लेते हैं फटाफट और समझते हैं। इसी टाइप से करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से। यहां पे देखिए x के जो 1 पुट किए थे तो 1 माइनस का cos थीटा आया था। अगर हम यहां पे x की जगह पे -1 पुट कर दें तो फायदा क्या होगा, -1 माइनस तो माइनस कॉमन आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, -8 लिख दिया मैंने क्योंकि यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस कॉमन, बच क्या गया 1 प्लस का cos पाई बाय 7, 1 प्लस का cos 3 पाई बाय 7 एंड 1 प्लस का cos 5 पाई बाय 7 हो गया, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है, माइनस इनपुट किया है, -1 तो -8, यहाँ -4, यहाँ पर +4 +1, वैल्यू क्या आ गई, -7 आ गई। माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 7/8, 8 को यहां भेजा। अब ये बताइए 1 प्लस का cos थीटा लिखते हैं ना, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाय 14, 2 cos स्क्वायर 5 पाई बाय 14 लिखेंगे। ये कितना हो गया, ट्रांसफर कीजिए, 8 यहां जाएगा 64, स्क्वायर रूट लिया तो रूट 7 अपन कितना आ गया, 8 आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड वन, रूट 7 अपॉन 8 आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये तीनों केस सॉल्व हो गए, समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको एडवांस में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, यूज किससे करना है, रूट्स किस फॉर्म में है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है।
हाँ तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में हम वैल्यूज को निकालना सीखते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम ये करना है कि कुछ वैल्यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसमें कि हम फार्मूले का यूज कर पाएंगे। ओके, जैसे कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए 10 π/8 निकालिए, आपसे कहा जाए sin π/8 की वैल्यू बताइए, और या आपसे कहा जाए cos π/8 की वैल्यू बताइए। ये सभी के सभी वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है और कनेक्शन हमें ये देखना है कि हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। हाफ एंगल का कैसे यूज करेंगे समझिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे π/8 दिया गया है, π/8 का जो कनेक्शन होता है वो 2 टाइम्स π/8 से किया जाए तो इसका मतलब है π/4 हो जाएगा। इसकी वजह क्या होगी π/4, और ये वैल्यू हमें पता है, π/4 की वैल्यू हमें मालूम होती है। तो अगर हम चाहें तो हम इसको कुछ ऐसा लिखेंगे क्या बेटा, अगर π/8 को अगर आपने थीटा मान लिया तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। और tan 2 थीटा की वैल्यू आपको मालूम है कि 2 थीटा 45 और tan 45 की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू इसे मान लीजिए 2a अपॉन 1 माइनस का a स्क्वायर हो गया। हमने क्या किया है, tan थीटा को a मान लिया, थोड़ा सा आसान में हो जाता है, लिखने में आसानी हो जाती है। ठीक है, देन इसके बाद क्या कर सकते हैं, सिंपल ट्रांसफर कीजिए, 1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a हो गया। ओके, एंड a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड अब फैक्टर a इज इक्वल टू आएगा माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 4 और प्लस 4ac हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 8 आ गया, डिवाइड बाई आ गया आपके पास 2, मतलब -2 प्लस -2 डिवाइड बाई आ गया 2, कैंसिल आउट कीजिए बेटा, वैल्यू -1 प्लस -√2। अब हमें ये समझना है कि ये एक्चुअल में 10 π/8 का मतलब कितना है, 22.5 डिग्री है। किसकी वैल्यू, 22.5 डिग्री की वैल्यू है, और 10 22.5 डिग्री या इसे कहते हैं 10 π/8, इसकी वैल्यू ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव वैल्यू देंगे, तो वैल्यू क्या है बेटा √2 -1 आ जाएगी। बात समझ में आई है, वैल्यू क्या है कि √2 -1 आ जाएगी। तो इस टाइप से आप इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए, तो ये केस हो गया किसके लिए, 10 π/8 के लिए हो गया। अगर sin π/8 है, sin π/8 है या cos π/8 है, तो ऐसे केस में हम लोग cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला यूज करते हैं, समझिएगा। हम बात करते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी भी ध्यान रखिएगा, थीटा का मतलब π/8 है, ठीक है। तो cos 2 थीटा का मतलब कितना हो गया, cos π/4 हो गया, और इसके बाद आगे 1/√2 और ये -1 अगर ट्रांसफर किया +1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, मतलब ये वैल्यू आ गई 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का √2 अपॉन √2। ओके, 2 ट्रांसफर कीजिए तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का √2 डिवाइड बाय 2√2, और अगर हम cos थीटा निकालें तो cos थीटा की वैल्यू आएगी 1 प्लस √2 डिवाइड बाय 2√2 कंप्लीट का रूट। ये वैल्यू आ गई cos π/8 की, ध्यान रखिएगा, cos π/8 या cos 22.5 डिग्री की वैल्यू है। ओके, सिमिलर पैटर्न अब आपको ध्यान रखना है कि आपको sin π/8 अगर निकालना है तो सिंपल सी कंडीशन रहेगा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा लगा दें, तो cos 2 थीटा की वैल्यू हो गई 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, मींस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। 1 माइनस इसकी वैल्यू थीटा 2 थीटा क्या है 45 डिग्री, 1/√2 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब है √2 माइनस 1 अपॉन 2√2, मींस sin थीटा इज इक्वल टू आ गया इन रूट ऑफ 2 माइनस √2 माइनस का 1 अपॉन 2√2 हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी बेटा, sin 22.5 डिग्री की है। तो इस टाइप से आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि किस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। ठीक है, चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट को उठा करके हम लोग एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि उसे कैसे टैकल करना है। ठीक है,
अब बात अगर की जाए कि आपको वैल्यू निकालनी है 10 ऑफ पाई बाई 24 की, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन कुछ ऐसा ही बनता है, इफ 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू इन रूट ऑफ m माइनस रूट ऑफ n इन रूट ऑफ r माइनस का s, देन वैल्यू ऑफ m प्लस n प्लस r प्लस s इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब सीधा सा है कि आपको इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है और इस फॉर्मेट में ला करके इन सभी वैल्यूज को ऐड करना है, ठीक है। समझते हैं कि इसको कनेक्ट कैसे किया जाए। अच्छा, 10 पाई बाई 4 दिया गया है तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, 10 पाई बाई 4 को कुछ कनेक्शन सोचिए कि हम लोग कैसे माइनस करें। पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, पाई से कनेक्ट करें, इसे लिख सकते हैं पाई बाई 4 का मतलब 24 पाई माइनस का 23 पाई डिवाइड बाई 24। इससे कुछ फायदा होगा क्या, इससे कुछ फायदा होगा क्योंकि 24 तो कैंसिल होगा, ठीक है। और यहां 23/24 हो जाएगा, 23/24 बहुत लेंथी केस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ब्रेक नहीं करते इसको, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम 10 2 थीटा का यूज कैसे करना है। तो देखिए 10 पाई बाई 24 इक्वल टू है रूट m माइनस रूट n और इनटू में है रूट s r माइनस का s दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ m प्लस n प्लस r प्लस s। मतलब सीधा सा है 10 पाई बाई 24 निकालिए और वैल्यूज को फाइंड आउट कर लीजिए। तो 10 पाई बाई 24 दिया गया तो इसे कनेक्ट करते हैं बेटा, इसका जस्ट डबल क्या होगा, पाई बाई 24 अगर हमने थीटा मान लिया है इसका मतलब है 2 थीटा की जो वैल्यू होगी वो पाई बाई 12 होगी। और पाई बाई 12 का मतलब आपको मालूम है कि पाई बाई 12 जो होगा वो 15 डिग्री होता है। और आपको शायद याद हो 10 15 डिग्री, 10 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 माइनस रूट 3, याद है, क्योंकि 10 15 की वैल्यू कैसे निकालते थे, 10 45 माइनस 30 से 10 a माइनस b लगाते थे और ये वैल्यू आती है 2 माइनस रूट 3। तो हम इसका डायरेक्ट यूज करते हैं 2 माइनस रूट 3 का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कंडीशन दी गई 10 पाई बाई 24 तो कैसे काम करना है, 10 2 थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। और ये जो वैल्यू है 10 2 थीटा की मतलब 10 15 डिग्री, ये वजह थी कि 2 माइनस रूट 3 और ये हो गया 2a अपॉन 1 माइनस का a स्क्वायर। हमने मान लिया a की वैल्यू tan थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा। एक काम करिए, इसको सॉल्व करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 2 माइनस का रूट 3 इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2a। थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाता है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनलाइज के ऊपर क्या है 2 प्लस रूट 3 और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 4 माइनस का 3 1 हो जाएगा और वैल्यू आ गई 2a इज इक्वल टू 1 माइनस का a स्क्वायर। इसका मतलब है a स्क्वायर प्लस 2a 2 प्लस रूट 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आ चुकी है और हमें यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, a इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का b, तो माइनस b मतलब माइनस 2 2 प्लस रूट 3 प्लस माइनस इन रूट b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है तो ये वैल्यू होगी 4 और इन ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, a इंटू सी माइनस 1 इंटू 4 मतलब वैल्यू प्लस का 4 हो जाएगी डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या बेटा 1 है तो a की वैल्यू 1 हो गई। ध्यान से देखिएगा 4 कॉमन हो चुका है, यहां से 2 निकलेगा, 2 यहां भी है 2 यहां भी है, कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 2 प्लस रूट 3 प्लस माइनस इन रूट ऑफ, इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, देखिएगा वैल्यू क्या है 4 प्लस का 3 प्लस 4 रूट 3 और प्लस यहां पे 4 कॉमन हो चुका था, वैल्यू बच गई 1 और 2 कैंसिल आउट हो चुका है, डिनोमिनेटर क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो a इज इक्वल टू क्या माइनस का 2 प्लस रूट 3 प्लस माइनस, माइनस का केस होगा क्या बेटा, क्योंकि ये भी माइनस और ये भी अगर माइनस होगा तो टोटल माइनस हो जाएगा, तो टोटल माइनस तो हो नहीं सकता है क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई 24 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव रहेगा, तो माइनस को हमने यहां से हटा दिया। अब चेक कीजिए इन रूट ऑफ वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया 8 प्लस 4 रूट 3। अब इस चीज को समझिएगा
8 प्लस 4 रूट 3। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करने वाले हैं 8 को ब्रेक करने जा रहे हैं। 8 को कैसे ब्रेक करते हैं बेटा? 8 को हमने ब्रेक किया, रूट 6 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखिएगा, 6 प्लस 2 8 हो गया, प्लस इसे हम लिख रहे 2 और ये बचेगा 2 रूट 3। 2 रूट 3 का मतलब क्या होता है? रूट 12 होता है। रूट 12 को क्या लिखेंगे? रूट 6 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। ये स्टेप आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये माइनस कर दिया आपने तो रिजल्ट अपने आप आ जाता है। माइनस का 2 प्लस रूट 3, बचा क्या यहाँ पे प्लस का, ये रूट 6 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है, रूट 6 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, ये रूट 6 है, रूट 6 माइनस रूट 3 और प्लस रूट 2 माइनस का 2 आ गया, क्योंकि फॉर्मेट हमें इस टाइप से चाहिए, तो हम इस फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो यहां से रूट 3 कॉमन हो गया, ये रूट 2 माइनस कॉमन हो गया, और माइनस का अगर हमने यहां से रूट 2 कॉमन लिया तो यहां पे क्या आएगा? रूट 2 माइनस का 1। इसका मतलब हो गया रूट 3 माइनस रूट 2 एंड अप रूट 2 माइनस का 1। ये वैल्यू आ गई आपकी 10 पाई बाई 24 की। समझ में आया है? ठीक है। अब देखते हैं कि अगर a की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो m क्या है यहाँ पर? m की वैल्यू देखिए बेटा, यहाँ पे m अगर कंपेयर करेंगे तो 3 मिलेगा, n की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू भी 2 है और s की वैल्यू 1 है। इन सबको ऐड कीजिए, रिजल्ट क्या आएगा? 8 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में बात आई होगी? ठीक है। तो इस टाइप से आप इनका कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाए। आप इसको किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे आप इसको स्प्लिट कर दीजिए दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला बन सकता है। तो आप उस टाइप से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये मेथड ठीक लगा है। ठीक है, क्योंकि एक पैटर्न पे है, tan to थीटा का पैटर्न चल रहा था, हम उसी पैटर्न पे सॉल्व करके दिखा दिया आपको। ओके, चलिए तो आप इसे कंप्लीट कीजिएगा। चलिए बात करेंगे बेटा हम नेक्स्ट टाइप की कंडीशन की, और हम बात करने जा रहे हैं 3a के केस के बारे में, और सारे फॉर्मूलों के बारे में बात कर लेंगे पहले, और देन उसका एप्लीकेशन पार्ट देख लेंगे। ठीक है, तो पहला काम ये कर लेते हैं कि हम sin 3a के बारे में बात करें। sin 3a, तो 3a की वैल्यू क्या होती है? सिंपल 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है, क्यों होती है वो देख लेते हैं। बाय सिंपल सा केस होगा sin 2a प्लस आप a लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल तरीका बता देता हूं। sin 2a प्लस a का मतलब क्या हो गया? sin 2a इंटू cos a प्लस का cos 2a और sin a हो सकता है। अब इन सभी वैल्यू को हमें क्या करना है? साइन के फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 sin a हो गया, और यहाँ पे cos a इंटू cos a का मतलब cos स्क्वायर a होगा, प्लस हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a इंटू sin a। सिंपल। तो ये हो गया 2 sin a, cos स्क्वायर का मतलब 1 माइनस का sin स्क्वायर a हो गया, प्लस मल्टीप्लाई कीजिए बेटा sin a माइनस 2 sin क्यूब a आ जाएगा। ठीक है, अगर देखें आप यहाँ पर 2 sin क्यूब है, यहाँ पर भी 2 sin क्यूब यहाँ भी है, तो माइनस का 4 sin क्यूब a हो गया, और सिमिलरली 2 sin a है यहाँ पर, और इनटू में sin a है, प्लस में 2 sin a और प्लस का sin a है, इसका मतलब क्या हो गया? 3 sin a हो गया। तो ये वैल्यू हो गई sin 3a की। सिमिलर वे में आपको क्या करना है? cos 3a की वैल्यू निकालनी है। cos 3 का मतलब होता है 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a, एंड थर्ड इसको तो आप सिमिलर वे से कर सकते हैं, इसी पैटर्न को सॉल्व करना है आपको। cos 2a प्लस a कर लेंगे। हम बात करेंगे tan 3a। tan 3 का मतलब 10a प्लस 2a। हमने tan 4a के बारे में बात कर रखी है, तो उसी पैटर्न पे इसे भी काम करना है, और tan 3a का मतलब हो गया 10a प्लस tan 2a डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू tan 2a। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये आ गया 10a प्लस tan 2a का मतलब 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 माइनस का 10a हो गया, और 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। ठीक है, कैलकुलेशन कर दीजिए, इसे ट्रांसफर करें यहाँ पे, तो यह आएगा 10a माइनस 10 क्यूब a प्लस नोमिनेटर 2 10a
डिवाइड बाई इसका जो एलसीएम होगा, इसके एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसका एलसीएम नहीं लिख रहे हैं, इसको हम यहां भेज रहे हैं सीधे। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर है और यहां पे माइनस का 2 10 स्क्वायर है। ध्यान से देखिए, यहां पे वैल्यू आ गई 3 10 है माइनस 10 क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है। ये वैल्यू किसकी होगी? 10 3a की वैल्यू हो गई। अब अगर चीजों को देखें तो हम लोगों को फॉर्मूला ये भी आता है 10a प्लस b प्लस c की वैल्यू 10a प्लस 10b प्लस 10c था, तो a b c, तो b c की जगह अगर हम a पुट कर देते तो भी यही केस आ जाता। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे। ओके, अब बात करते हैं इससे कनेक्टेड चीजों के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको कुछ वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए जिनका यूज बहुत ज्यादा होता है, और उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके यूज के बारे में। तो पहली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बात पूछी जाती है साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 माइनस 1 अपॉन 4। साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √5 माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, अब आती कैसे है और इसके थ्रू कितने कनेक्शन बन जाते हैं, उन सब के बारे में बात कर देते हैं। ओके, साइन 18 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 18 जो है वो कनेक्टेड देखिए किससे हो रहा है। 18 का कनेक्शन 90 से हो रहा है, क्योंकि 18 5 जा क्या होता है? 90 होता है। 18 5 जा 90 होता है। तो हमने 18 डिग्री को अगर थीटा मान लिया तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, और 5 को हमने को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना होता है जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। मतलब हम इसे कर सकते हैं 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस का 2 थीटा कर सकते हैं, किया जा सकता है। और अगर देखा जाए तो हमें साइन निकालना था, तो साइन 3 थीटा ले लिया, तो साइन 90 माइनस का 2 थीटा हो गया। ठीक है, अब 3 थीटा की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? साइन 3 थीटा की वैल्यू होती है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस मतलब कॉस 2 थीटा। और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में पता है आपको? कॉस 2 थीटा की वैल्यू साइन के फॉर्म में, हाँ, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा होती है। ठीक है, चलिए सबको एक साइड ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर कीजिए तो क्या आ गया? 4 साइन क्यूब थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई है। अब क्यूबिक को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कि क्यूबिक को कैसे सॉल्व करते हैं? बस जस्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे साइन थीटा को अगर आपने 1 पुट किया, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा को अगर आपने 1 पुट किया तो यहाँ 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 माइनस 2 माइनस 3 5 कैंसिल, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। implies that sin theta minus 1 be a factor, be a factor, ये फैक्टर होगा। तो जैसे ही आप लोग ये स्टेप करते थे क्लास 9th 10th में या 9th में, तो क्या करते थे? हम इस टर्म से डिवाइड कर देते थे। तो अगर आपको मालूम है साइन थीटा माइनस 1 को डिवाइड किया जाए 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा और प्लस 1 डिवाइड कीजिए। अगर हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया? 4 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। यहां आ गया 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो यहां पे आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा आएगा और माइनस का 3 साइन थीटा। ठीक है, देन फिर से प्लस का 4 साइन थीटा हो गया, तो क्या आ गया? 4 साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी यहां पे गलत हो गया है, सब्सट्रैक्ट क्या करेगा? क्या 2 आएगा, यहां पे क्या आएगा? 2 आएगा ना, तो यहां पे क्या आएगा? 2 साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा 2 साइन थीटा, यहां वैल्यू क्या आ गई? 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा। सब्सट्रैक्ट कीजिए, वैल्यू आ गई माइनस साइन थीटा और प्लस का 1, अगेन माइनस 1 से कर दीजिए तो यहां पे आएगा माइनस साइन थीटा और प्लस 1 और कैंसिल हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो ये जो टर्म था, इसका जो फैक्टर आया है वो फैक्टर क्या आया? साइन थीटा माइनस 1 इंटू में क्या है? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 4 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 आया। यही तो आया। अब देखिएगा साइन थीटा की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। 1 हो सकती है क्या? नहीं होगी ना, क्योंकि साइन तो थीटा तो 18 डिग्री है। थीटा क्या 18 डिग्री है और 18 पर इसकी वैल्यू 1 तो होती नहीं है। इसका मतलब ये वैल्यू 0 होनी चाहिए।
अब यहां से अगर हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस इन रूट ऑफ बी स्क्वायर 4 प्लस 16 होगा डिवाइड बाई 8 आ जाएगा 2a। बात समझ में आ रही है? क्वाड्रेटिक का यूज किया है और ये हो गया माइनस का 2 प्लस माइनस 20 है मतलब 2 रूट 5 डिवाइड बाई 8 2 कॉमन ले लीजिए तो यहां का माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 8 हो गया और ये हो गया साइन थीटा। हो गया? दोनों केस है यहाँ पे प्लस और माइनस के, तो अगर दोनों ही माइनस का केस होगा तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी साइन की, जबकि साइन 18 डिग्री है फर्स्ट में होगा नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू होगा रूट 5 माइनस 1 बाय ये 2 से कट चुका था 4, ये हो जाएगी वैल्यू साइन ऑफ 18 डिग्री। ठीक है? अगर आपको साइन 18 डिग्री मालूम हो गई, तरीका समझ में आ गया साइन 18 डिग्री। अब हमें बात क्या करनी होती है बाकी सभी केसेस के बारे में कि इसके थ्रू हम लोग और क्या निकाल सकते हैं। अब साइन 18 है, इसका मतलब है आपको डायरेक्ट पता है कि साइन 72 की वैल्यू क्या है, cos 72 मालूम है ना आपको, साइन 90 माइनस 18 डिग्री सॉरी 72 डिग्री। ठीक है? 90 माइनस 72 डिग्री का मतलब साइन 18 डिग्री और वैल्यू क्या हो जाएगी cos 72 हो जाएगी। तो अगर हमें ये पता हो गया है तो हम कुछ और भी वैल्यूज निकालते हैं इसके डिफरेंस में। ठीक है? चलिए तो वैल्यूज निकालते हैं हम लोग और देखते हैं। साइन 18 है, हम बात करने जा रहे हैं cos 18 डिग्री की। cos 18 का मतलब क्या होगा कि भाई अगर आपको मालूम है कि cos स्क्वायर 18 डिग्री है तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर 18 डिग्री होगा ना, तो 1 माइनस का रूट 5 माइनस 1/4 का स्क्वायर होगा। सिंपल सी बात है। 1 माइनस का ये हो गया 5 प्लस का 1 और माइनस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा। स्क्वायर किया, इसका एलसीएम 16 ट्रांसफर कीजिए तो यहाँ 16 होगा और 16 माइनस का 6 होगा। ध्यान से सुनिएगा, 16 माइनस का 6 मतलब 10 होगा और ये माइनस से माइनस को प्लस करेगा और 2 रूट 5 आ जाएगा। ठीक है? ये होगी cos स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू। इसका मतलब है cos 18 डिग्री इज इक्वल टू आ गया आपके पास इन रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 60। तो ये आपको याद रखना है, या डिवाइड बाई 4 भी रख सकते हैं आप, क्योंकि 4 का पैटर्न है तो डिवाइड बाई क्या करें आप इसे 4 लिख दीजिए। रूट लगा है ऊपर, न्यूमरेटर में लगा हुआ था। cos 18 डिग्री की वैल्यू हो गई। अगर ये cos 18 है इसका मतलब है कि साइन 72 की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है? अब इससे कनेक्टेड एक चीज और होती है, cos 18 अगर हो गया है तो इसका मल्टीपल अगर देखा जाए तो cos 36 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है। तो cos 36 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग और sin 36 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है? चलिए तो अगर हम cos 36 के बारे में बात करें, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 या 18 लिख सकते हैं। हाफ एंगल में चेंज हो गया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर 18, इसका स्क्वायर कीजिए, या 1 माइनस का sin स्क्वायर 18, वो आसान है थोड़ा सा। ठीक है? तो वो ज्यादा आसान रहेगा, तो हम इसे इरेज कर देते हैं और इस फॉर्मूले का यूज कर देते हैं। ठीक है? 1 माइनस का sin स्क्वायर 18 डिग्री, तो 1 माइनस sin स्क्वायर 18 डिग्री cos सॉरी 2 sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर 18 डिग्री। तो इसका स्क्वायर कीजिए बेटा, तो स्क्वायर तो अभी किया था हम लोगों ने, स्क्वायर किया था ना, वैल्यू कितनी आई थी, वैल्यू आई थी 6 माइनस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 16 आई थी, ये वैल्यू आई थी इसकी। ठीक है? यहां से कैंसिल आउट कीजिए बेटा, ये क्या आएगा 8 आएगा, 8 आ गया। तो 8 अगर हमने यहां भेजा 8 माइनस का 6, 8 माइनस का 6 कितना हो गया 2 हो गया, और यहां पे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 रूट 5 डिवाइड बाई 8 हो गया, 2 कॉमन ले लीजिए तो वैल्यू आएगी रूट 5 प्लस का 1/4, तो ये हो जाएगी cos 36 की वैल्यू। ठीक है? तो cos 36 अगर मालूम हो गया, इसका मतलब क्या है, साइन क्या होगा 54 हो जाएगा, साइन क्या होगा 54 हो जाएगा। ये कंप्लीमेंट वाले केसेस हैं, ध्यान रखिएगा। cos 36 मालूम है तो साइन 54 हो गया। एक काम करते हैं, अगर cos 36 मालूम तो sin 36 निकालते हैं, sin 36 की वैल्यू। अब cos मालूम हो चुका है
ठीक है, साइन 18 और कॉस 18 नहीं पता है मुझे, साइन 18 कॉस 18 मालूम है, हम इसे देख सकते हैं 2 sin 18 इंटू कॉस 18 लिखते हैं, सिंपल सा। तो 2 sin 18 पे √5 माइनस 1/4 और कॉस 18 क्या था बेटा, कॉस 18 √10 प्लस 2√5 डिवाइड बाई 4। ये काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है, लग रहा ना, काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है। इस टाइप से हम वैल्यू को याद तो नहीं कर सकते, तो चीजें चेंज कर देते, इस पैटर्न पे ना लिख करके चीजों को चेंज कर देते, ठीक है। साइन 36 लिखना है हमें। अब सोचिए कि साइन 36 कैसे लिख सकते हैं, साइन 36 को कैसे लिखा जा सकता है। कॉस 36 अगर आपको पता है तो साइन 36 का मतलब हम लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर 36 लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर 36 डिग्री। तो ये होगा इन रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36, ये वैल्यू है बेटा, इसका स्क्वायर करना है तो √5 प्लस 1/4 का स्क्वायर कर दिया गया। ये आसान रहेगा आपके लिए। इन रूट ऑफ ये 16 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया 16 हो गया, इसका एलसीएम 16 यहां जाएगा और माइनस का अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो चेक कर लीजिए वैल्यू क्या आएगी, 5 प्लस 1 5 प्लस 1 6 होगी और प्लस 2√5 आ जाएगी। ओके, 10 माइनस का 6 मतलब हो जाएगा इन रूट ऑफ 10 माइनस 2√5 डिवाइड बाई 16 होगा और वैल्यू आएगी इन रूट ऑफ 10 माइनस 2√5 डिवाइड बाई 4। ठीक है, इस टाइप से आप वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे। समझ में आ रहा, चीजें सिमिलरिटी मैच कर रही हैं, मैच कर रही ना। तो चलिए हम इन सभी नंबर्स को एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं कि सभी की वैल्यूज कैसे आ रही है। तो पहला काम तो ये है, साइन की वैल्यू निकाली आपने और कॉस की वैल्यू निकाली है, ठीक है। थीटा क्या है, इसके बाद थीटा की वैल्यू क्या है, 18 डिग्री निकाला हम लोगों ने, ठीक है ना। 36 निकाला ना, और फिर क्या निकाला 54 निकाला है और 72 निकाला, 72 डिग्री, ठीक है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 प्लस माइनस 1/4 ये हो गया। और ये जो वैल्यू थी यही cos 72 की थी, ठीक ना, तो इससे लिखा √5 माइनस 1/4 लिखते हैं। ओके, अच्छा साइन 36 और cos 36 इनकी वैल्यू बहुत आसान थी। cos 36 इसका रेसिप्रोकल √5 प्लस 1/4 यही तो था। इसका मतलब हो गया cos 36 अगर ये आ गया है तो sin 54 √5 प्लस 1/4 हो गया, ठीक है। अब बात आती है sin 18 डिग्री की। sin 18 डिग्री की वैल्यू जो आई थी वो आई थी इन रूट ऑफ 10 प्लस 2√5 डिवाइड बाई 4। ये वैल्यू किसकी थी, sin cos 18 डिग्री की। और cos 18 अगर मालूम है तो ये वैल्यू हमें मालूम थी √10 प्लस 2√5 डिवाइड बाई 4, ठीक है। ऐसे ही sin 36 की जो वैल्यू थी वो थी √10 माइनस 2√5 डिवाइड बाई 4, तो यहां वैल्यू आएगी 10 माइनस 2√5 डिवाइड बाई 4, ये इन रूट। बात समझ में ना, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो इस टाइप से आप इनकी वैल्यूज को भी एक साथ लिख लीजिए। तो चीजें याद करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आपको यूज करना है। अगर याद नहीं है तो आपको फिर उस प्रोसेस में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो हमने तरीका बता दिया है कि आप प्रोसेस अगर सॉल्व करके निकाल लीजिए या आप डायरेक्ट याद रखिए। ओके, बात है कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। चलिए क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि tan थीटा, tan 3 थीटा एंड tan थीटा, इसकी रेंज बतानी है आपको। रेंज ऑफ tan थीटा अपॉन tan 3 थीटा अपॉन tan थीटा कहा गया, उसकी रेंज बतानी है। तो सिंपल सी बात है, जब बेटा आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते तो क्या करते हैं, आप y एज्यूम कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या दिखा आपको, यहां पे आपको मालूम है कि यहां पे tan थीटा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा होता है, डिवाइड अगर देखें तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है, और डिवाइड बाई आपको दिया गया है tan थीटा। tan कॉमन ले सकते हैं आप यहां से, तो यहां y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 कॉमन, 3 माइनस का tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसा हो सकता है।
अब tan थीटा का अगर मान लीजिए x है, क्या है, x है, सिंपल सी बात, x मान लिया, तो यहां पे कितना आएगा बेटा, y माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस x स्क्वायर, ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा। और सॉरी यहां पे 3 के साथ y भी आएगा, y x स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। एक साइड ट्रांसफर कर देगा बेटा, इसको अगर हमने इधर भेज दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर कॉमन होगा और ये आएगा 3y माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू अगर देखें तो ये आएगा 3 माइनस का y, क्योंकि आपको रेंज निकालना है, इसलिए x के को y के फॉर्म में चेंज करना है, तो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3 माइनस का y अपॉन 3y माइनस का 1 आ जाएगी। मतलब x जो होगा वो आना चाहिए इन रूट ऑफ 1, x की वैल्यू जाएगी इन रूट ऑफ 3 माइनस का y अपॉन माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब हो गया y माइनस 3 अपॉन में 3y माइनस 1 मस्ट बी लेस इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, तो ये बहुत सिंपल सा केस है कि 1/3 होगा y की वैल्यू यहाँ से, और यहाँ से वैल्यू 3 आएगी, प्लस माइनस प्लस लेस का साइन है तो वैल्यू ये आ जाएगी। तो y बिलोंग करेगा आपका 1/3 से लेकर के 3 तक के बीच में। 3 तो हो सकती है, लेकिन 1/3 पर हमने ओपन कर लिया, 1/3 पर ओपन कर लिया है। तरीका समझ में आ गया है, सिंपल। तो हमने इसकी रेंज फाइंड आउट कर ली, तो 3 थीटा अपॉन 10 थीटा इज लाई बिटवीन 1/3 to 3। क्लियर? चलिए नोट लीजिए इसे।